लास्ट क्लास तक हम लोग 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके आगे देखते हैं 4.4 का पहला क्वेश्चन है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो जाए। तो 12 मान लेते हैं पहला भाग x, तो दूसरा भाग देखिए अगर 12 को दो भाग में बांटना है तो अगर पहला भाग अगर मान लेते हैं कुछ संख्या मान लेते हैं 7 है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 हो जाएगा दूसरा भाग, है ना। इसी प्रकार अगर पहला भाग 6 पहला भाग अगर 3 है तो दूसरा भाग हो जाएगा 12 माइनस 3 यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर x पहला भाग हम अगर x मानते हैं तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 माइनस x हो जाएगा। वहाँ पे 12 माइनस x हो गया दूसरा भाग। अब क्वेश्चन फिर आगे क्वेश्चन कहता है उनका गुणनफल 32 है। तो प्रश्न से गुणनफल कितना दिया हुआ है 32। गुणनफल बराबर दिया हुआ है 32, ठीक है। तो x इंटू 12 माइनस एक्स बराबर 32, गुना कर देंगे 12x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 12x प्लस 32 बराबर 0। अब पहला पद और अंतिम पद गुणा कीजिए तो एक्स स्क्वायर गुना 32 यानी कि 32 एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो 12 को कैसे दो भाग में तोड़े जो कि गुना करने के बाद 32 एक्स स्क्वायर और जोड़ घटाव करने के बाद 12 आ जाए, ठीक है। तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, अगर हम लेते हैं -11 माइनस 1 लेते हैं तो -11 1 तो 12 हो जाता है, लेकिन -11 गुना 1 होता है 11, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। अगर 10 और 2 लेते हैं 10 2 माइनस माइनस में लेते हैं तो -12 जुट के 12 आ जाता है, लेकिन 10 दूनी 20 हो रहा है, हमको आ गया है 32, ये भी नहीं होगा। तो 8 4 पर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो 8 4 पर बैठेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 बराबर 0। देखिए 8 माइनस माइनस जुटेगा, 8 4 12 एक्स हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 32, 8 को 32 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा 65 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कॉमन लगे, एक्स माइनस 8, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लगे, एक्स माइनस 8 माइनस कॉमन ले रहा है इसलिए प्लस वाला माइनस बच जाएगा, ठीक है। अब एक्स माइनस 8 कॉमन हो गया, एक्स माइनस 8 कॉमन बचेगा एक्स माइनस 4 बराबर 0। एक बार एक्स माइनस 4 को इधर लेगा 0 यानी कि एक्स माइनस 8 बराबर 0। एक बार इसको इधर लेकर आएगा तो एक्स माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 8, एक्स बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। तब देखिए पहला भाग अगर हम पहला भाग 8 मानते हैं, एक्स बराबर 8 मानते हैं पहला भाग, ठीक है। केस 1 केस फर्स्ट, यदि पहला भाग एक्स बराबर 8 मानते हैं तो दूसरा भाग क्या आ जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 12 माइनस एक्स यानी कि 12 माइनस 8 यानी कि 4, ठीक है। फिर केस टू यदि पहला भाग अगर 4 मानते हैं, एक्स बराबर 4 मानते हैं तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स यानी कि 12 माइनस 4 यानी कि 8 हो जाएगा दूसरा भाग, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका। आगे चलते हैं अब। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है तथा उनका गुणनफल 504 है। तो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो मान लेते हैं पहली संख्या माना, पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, या तो दूसरी संख्या देखिए, अगर हम x को बड़ा मानते हैं तो दूसरी संख्या हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। और अगर x को छोटा मानते हैं तो दूसरी संख्या x प्लस 3, दोनों हो सकता है, ठीक है, ये दोनों हो सकता है। देखिए यहाँ से भी अगर ये दोनों का अंतर निकालते हैं, x माइनस 3 का अंतर निकालते हैं तो x माइनस x प्लस 3, यानी कि दोनों का अंतर 3 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से भी निकालते हैं x माइनस, ये बड़ी संख्या है तो x प्लस 3 माइनस x निकालते हैं तो यहाँ से भी 3 ही आ रहा है, ठीक है आंसर। तो हम प्लस वाला लेंगे तो थोड़ा हर क्वेश्चन में प्लस वाला बैठ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या हम एक प्लस वाला लेंगे, तो उनका गुणनफल कितना है, 504। प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर दिया है 504, ठीक है। अब इसको हल करना है सिर्फ, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 बराबर 0। अब 504 को तोड़ना है ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गुना कर देंगे तो माइनस 504 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। 3x को कैसे तोड़ा जाए तो माइनस 504 एक्स स्क्वायर आ जाए। इसको पता नहीं इतना बड़ी संख्या, तो 504 का आवाज गुणनखंड 2 से लगाएंगे 2 0 2 5 2, फिर 2 से लगाएंगे 126, फिर 2 से लगाएंगे 6 3, फिर 3 से लगाएंगे 2 1, फिर 3 से लगाएंगे 7, इतना आ रहा। तो अब ये इसी संख्या में से आएगी टूट के, ठीक है। तो पहले लेते हैं 7 21 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तिया 12 दूनी 24, 21 और 24 देखिए सेटिस्फाई हो गया 21 और 24 पे। 21 में 24 में से 21 जाएगा तो 3, और 24 गुना 21 करेंगे तो 504 आएगा ही, क्योंकि आवाज गुणनखंड से ही लिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 24, यहाँ से माइनस 21 कॉमन लेंगे, x प्लस 24 बराबर 0। x प्लस 24 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 21 बराबर 0। हो जाएगा x बराबर माइनस 24, इधर प्लस है तो माइनस, इधर हो जाएगा x बराबर 21। दो केस हो सकते हैं, तो पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट, यदि x बराबर, यदि पहली संख्या x बराबर, पहली संख्या x बराबर माइनस 24, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या ये वाला लिया है प्लस वाला, तो माइनस 24 प्लस 3 बराबर माइनस 21, ठीक है। फिर केस सेकेंड हो जाएगा, केस सेकेंड, यदि पहली संख्या अगर x बराबर 21 ले रहा है, तो दूसरी संख्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 3, यानी कि 21 प्लस 3 यानी कि 24, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, दो तक हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करेगा। धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है, वर्गों का योग 365 है। देखिए क्रमागत मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार संख्या, क्रमागत मतलब लगातार। तो माना पहली संख्या
पहली संख्या बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं x, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या जाएगा x प्लस 1। लगातार संख्या जैसे 2 3 4 5 ऐसा लगातार संख्या, तो 2 अगर हम मान लिया तो अगली कौन सी संख्या है, 2 प्लस 1 3 होगा कि नहीं, 2 प्लस 2, इस तरह अगर हम इसको x माने तो x प्लस 1 x प्लस 2, इस तरह लगातार संख्या होगी क्रमागत, ठीक है ना। तो ये क्रमागत संख्या हो गया जिनके वर्गों का योग, अब दिया हुआ वर्गों का योग प्रश्न से, वर्गों का योग यानी कि इसका स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ 365, इसको हल करना है सिर्फ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365, ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दिया, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, इधर प्लस इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, ठीक है, बराबर 0। अब दो दो सब में है, 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 8 2 182 बराबर 0, ठीक है। तो देगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पहला पद अंतिम पद गुना करेंगे तो 182, और जोड़ घटाव करने के बाद आना चाहिए x, यानी कि देखिए ये 14 गुना 13 182 होता है, तो 14 गुना 14 में से 13 जाएगा तो 182 आ रहा है। 14 गुना 13 करके देखिए, 13 चौका 52, बाकी बचा 5, 13 13 5 82 182 आता है, ठीक है ना। तो इसको तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन लेंगे, बचेगा एक्स प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस माइनस वाला प्लस, हो जाएगा एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 14, एक्स बराबर जाएगा 13। देखिए पूर्णांक संख्या बोला था, पूर्णांक तो माइनस माइनस 14 भी होता है 13 भी होता है, तो दोनों मान हो सकता है। इसीलिए यदि केस फर्स्ट में यदि पहली संख्या x बराबर माइनस 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या जगह x माइनस 14 प्लस 1 यानी कि माइनस 13, ठीक है। ये हो गया केस सेकंड। यदि पहली संख्या x बराबर 13 ले रहा है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14, ठीक है। ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 4 है। दो संख्याओं का अंतर 4 है, ठीक है, 4 है। यदि इनके व्युत्क्रम का अंतर 4/21 हो तो संख्या ज्ञात करें। यदि इनके व्युत्क्रम का अंतर संख्या ज्ञात करें, ठीक है, 4/21। तो माना पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या
दूसरी संख्या x प्लस 4 हो जाएगा, दोनों का अंतर 4 आ रहा है, ठीक है। x प्लस 4 भी हो सकता है, x माइनस 4 भी हो सकता है, तो x प्लस 4 लेके बना रहे हैं। ये देखिए प्रश्न से यह व्युत्क्रम में से उल्टा है ना, तो 5 का उल्टा क्या आता है, 1/5, 1/5। x का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x। इसी तरह 1/x माइनस 1/x प्लस 4 बराबर 4/21, ठीक है। दूसरी संख्या को बड़ी संख्या ले रहे हैं, दूसरी संख्या बड़ी संख्या है, पहली संख्या छोटी संख्या है, तो जो जितना बड़ी संख्या होता है आप व्युत्क्रम करने के बाद उतना छोटा हो जाता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा। अगर माइनस वाला लेते तो x माइनस 4 पहले लेना, तो x माइनस 4 पहले लेना पड़ता है, क्योंकि जो जितना छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या बन जाएगी व्युत्क्रम के बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझिए, अगर ये 5 है और ये 6 है, 5 और 10 है, ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/5, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/10, तो ये अब बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी व्युत्क्रम करने के बाद, ठीक है ना। तो इसीलिए आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे तो हम एलसीएम x प्लस 4, x कट जाएगा, बचेगा x प्लस 4 माइनस यहाँ पे बचेगा x बराबर 4/21, x कट जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 भी कट जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 21। नीचे वाला ऊपर तीसरा गुना करेंगे तो यही आएगा, फिर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब कितना कितना पे बैठा सकते हैं, 7 और 3 पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। इधर बनाते हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन बचेगा x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 7 बराबर 0। गुणनखंड निकालने में तो दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया गुणनखंड विधि द्वारा। x माइनस 3 बराबर 0, एक्स का मान -7, एक्स का मान 3, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, यदि पहली संख्या केस 1 पहली संख्या अगर -7 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा -7 प्लस 4 यानी कि -3। केस 2 यदि पहली संख्या अगर 3 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 यानी कि 7, ठीक है। आंसर हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 नंबर ही था, ये 4 नंबर है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 का 2 गो है, 5 का पहला देखते हैं। पाँच का पहला कहता है दो संख्याओं का योग अठारह है और इनके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात करें। और इनके व्युत्क्रम का योग तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगा 18 माइनस x, ठीक है। तो इनके व्युत्क्रम का योग प्रश्न से
व्युत्क्रम का योग 1/x प्लस 1/18 माइनस एक्स बराबर दिया हुआ है 1/4, ठीक है 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे x इंटू 18 माइनस एक्स, एलसीएम एक्स एक्स कट जाएगा 18 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर 1/4, एक्स एक्स कट जाएगा, तीसरा तीन से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 18×72, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 बराबर 0। अब 18x और 72 में पहला पद अंतिम पद गुणा करेगा 72x², 18 को कैसे तोड़े जब 72x² आ जाए 12 छो 72 और 12 छो 18, ठीक है ना। तो x² माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 बराबर 0, ये हो गया। अब इधर बनाते हैं तो x कॉमन लेंगे तो x हो जाए बचेगा x माइनस 12, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 12 प्लस वाला माइनस में, ठीक है बराबर 0 बचेगा, हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x का मान आ जाएगा 12 और एक x का मान आ जाएगा 6। तो केस बनेगा केस फर्स्ट, यदि पहली संख्या 12 है, पहली संख्या 12, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 18 माइनस 6 12 यानी कि 6। केस सेकेंड, यदि पहली संख्या अगर 6 है, पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या आ जाएगा, दूसरी संख्या 18 माइनस 6 यानी कि 12 आंसर, ठीक है। ये 5 का पहला था, 5 का दूसरा देखते हैं। 5 का दूसरा देखते हैं। 5 का दूसरा भी इसी तरह है, दिया हुआ 2 संख्याओं का योग 8 है, 2 संख्याओं का योग 8 है और इनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, इनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है। दो संख्या ज्ञात करें, ठीक है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा इनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, तो संख्या याद करें। तो पहली संख्या हो जाएगा x माने दूसरी संख्या 8 माइनस एक्स, ठीक है। तो इनके व्युत्क्रम का योग प्रश्न से व्युत्क्रम का योग दिया हुआ 1/8 प्लस 1/8 माइनस एक्स बराबर दिया हुआ 8/15, ठीक है। व्युत्क्रम का योग एलसीएम ले लेंगे, 8 इंटू 8 माइनस एक्स, 8 से 8 कटेगा 8 माइनस एक्स प्लस ये से ये कटेगा 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स कटेगा तो बचेगा 8, नहीं यार यहाँ पे एक्स होगा ना, एक्स 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 कटेगा 8 माइनस एक्स है, 8 माइनस एक्स से 8 माइनस एक्स कटेगा तो बचेगा एक्स, ठीक है। एक्स एक्स यहाँ कट जाएगा बचेगा 8/15, ये 8 से 8 भी कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे बचेगा 8x माइनस x² बराबर 15, इधर माइनस उधर प्लस x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब 8x को कैसे तोड़े, देखिए 15 आ जाए 5 और 3 पे तोड़ेंगे तो 8x² माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 5 कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 3, ठीक है बराबर 0, हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 3 x बराबर 5, ठीक है। अब केस फर्स्ट, यदि पहली संख्या बराबर 3 है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या 8 माइनस 3 यानी कि 5। फिर केस सेकेंड, यदि पहली संख्या अगर 5 है, यदि पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या आ जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो गया 5 नंबर।
छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 का दूसरा था ये, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का वर्ग का योग। तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का वर्ग का योग। पचास है, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्रमागत अभी बताया, क्रमागत मतलब लगातार संख्या 2 3 4 इस तरह करके। तो माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x+1, तीसरी संख्या x+2, ठीक है। तीनों के वर्गों का योग दिया हुआ प्रश्न से, तीनों के वर्गों का योग यानी कि x² प्लस x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर का योग दिया हुआ है 50, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर पर तोड़ देंगे हम, तो हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x बराबर 50, ठीक है। x², 3x², 1 4 5 और 2 और 6, 2 और 4 6x और प्लस 5 बराबर 50। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x माइनस 45 बराबर 0। और 3 हर जगह 3 कॉमन लेते हैं, 3x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है ना, इसको तोड़ना है तो ये हो जाएगा कितना पर टूटेगा 5 और 3 पे, 5 3 15, 5 या 15, 5 में से 3 जाएगा तो 2x, ठीक है। हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 0। हो जाएगा x², x कॉमन लेते हैं, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। हो जाएगा x प्लस 5 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा -5, x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। अब केस फर्स्ट, यदि पहली संख्या बराबर -5, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या -5 प्लस 1 यानी कि -4। तीसरी संख्या -5 प्लस 2 यानी कि -3, ठीक है। केस सेकेंड, यदि पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 3 प्लस 1 यानी कि 4। तीसरी संख्या 3 प्लस 2 यानी कि 5, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। छह नंबर हो गया, सातवां देखते हैं।
7वां नंबर है 3 क्रमागत धन पूर्णांक। संख्याओं में संख्याओं में पहले का वर्ग और शेष दो के गुणनफल के योग और दो शेष के गुणनफल का योग एक 154 है तो संख्या ज्ञात करें। 154 है तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 3 क्रमागत धन पूर्णांक है। तो फिर से माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, ठीक है। तो बोलता है पूर्णांक संख्याओं में से पहले का वर्ग, पहले यानी कि इसका प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से यानी कि x का स्क्वायर पहले का वर्ग और दो शेष के गुणनफल यानी कि x+1 इंटू x+2 के योग का योग 154 है, इसका 154 है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हल करना है सिर्फ x² प्लस x को गुना करेंगे इससे तो x² प्लस 2x, फिर 1 को गुना करेंगे इससे x और फिर 1 को गुना करेंगे 2 से तो 2 बराबर 154। ये जगह x² 2x² प्लस 3x इधर प्लस 2 माइनस 154 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x और माइनस 152 बराबर 0। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 2x² गुना माइनस 152 करेंगे तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 और बचा 2 3 3 माइनस 300 x² आना चाहिए, माइनस 300 x²। कैसे तोड़े 3x को जो कि माइनस 304 x² आ जाए। तो 304 का आवाज गुणनखंड कर देते हैं। तो 2 से लगाएंगे 1 5 2 फिर 2 से लगाएंगे 7 6 फिर 2 से लगाएंगे 3 8 फिर 2 से लगाएंगे 1 9 19। ठीक है, और तो लगेगा नहीं। तो देखिए 2 दूनी 4 4 8 8 16 16 और 19 पे बैठ गया है ना। 16 में से 19 जाएगा तो 3 है, 19 में से 16 जाएगा तो 3 और 16 गुना 19 152। ठीक है ना, मतलब 304। तो 2x² प्लस माइनस 16x लेते हैं यहाँ पे, या फिर प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन होगा, बचेगा क्या 2x प्लस 19। यहाँ पे माइनस 16 कॉमन होगा, बचेगा 8 कॉमन होगा, 8 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 19। ठीक है, बराबर 0। तो 2x प्लस 19 2x प्लस 19 कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 19 कॉमन। यहाँ पे बचेगा x माइनस 8 बराबर 0। तो हो जाएगा 2x प्लस 19 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। 2x बराबर हो जाएगा माइनस 19, x बराबर हो जाएगा माइनस 19/2, यहाँ x बराबर 8। तो देखिए यहाँ पे पूर्णांक संख्या है तो 19/2 पूर्णांक है, पूर्णांक 19/2 नहीं है तो ये x का मान माइनस 19/2 नहीं ले सकते हैं। ये होगा x का मान 8 होगा, तो यानी कि पहली संख्या बराबर 8, दूसरी संख्या हो जाएगा 8 प्लस 1 यानी कि 9 और तीसरी संख्या 8 प्लस 2 यानी कि 10। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।